हेलो बच्चों, आज हम करेंगे 4.4 एक्सरसाइज फ्रॉम गणिता मंजरी ऑफ क्लास 9। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। आपको इसको आइडेंटिटी से फैक्टराइज करना है। अब आप देख सकते हैं कि s तो एक परफेक्ट स्क्वायर है बट 24 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इस पर डायरेक्ट आइडेंटिटी तो नहीं लग सकती। तो यहाँ पर हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। मिडल टर्म स्प्लिटिंग आपने प्रीवियस क्लास में सीखी होगी बट स्टिल कुछ बच्चों को नहीं आती, तो मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। इस क्वेश्चन में आपको ये देखना होता है जो आपकी स्क्वायर टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या है। जैसे एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, और जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं है उनको मल्टीप्लाई करना है। करके नहीं दिखाना, जस्ट आप मन में कीजिए 1 इंटू 24 दैट इज 24। आप 24 को फैक्टराइज कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। ठीक है, अब आपको 11s को इस तरीके से ब्रेक करना है कि फैक्टर्स हमारे ये यूटिलाइज हो। जैसे देखिए 2 टू द 4, 4 टू द 8 एंड 8 3 द 24 होता है, और 8 और 3 को ऐड करने पे भी हमारा 11 आता है। तो यही हमारा यूज हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 8s। सिंस आपको 8 और 3 को ऐड करना है तो, और यहाँ पे माइनस का साइन भी है, तो आपको दोनों नंबर्स को माइनस का साइन देना पड़ेगा। बेसिकली हमने यहाँ पर इस 11s को ब्रेक किया है। 8 और 3 में वो माइनस का था तो दोनों को माइनस का साइन दे दिया, क्योंकि हमें उनको करना प्लस है। माइनस माइनस प्लस हो। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालना है। एस स्क्वायर माइनस 8s से एस कॉमन निकलेगा, फिर सिंगल एस बच के अंदर, और यहाँ पर बचा 8। अब यहाँ पर आपको क्या कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन निकलेगा, और आपको यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो एस यहाँ पर ये नंबर पॉजिटिव हो जाएगा और वो नंबर नेगेटिव हो जाएगा। अब आप नोटिस करेंगे कि ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रही है। ठीक है, अगर मैं माइनस कॉमन लेती +3 लिखती तो ये मेरा माइनस एस और प्लस का 8 आता। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से s माइनस 8 को कॉमन ले लेना है। अंदर क्या बच गया, खाली s माइनस 3। ये दोनों ब्रैकेट्स का सेम आना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम इसी टाइप का ट्राई करते हैं। यहाँ पर आपको एक फैक्टर मिसिंग है, दूसरा फैक्टर x प्लस 1 गिवन है, एंड इस साइड पे RHS में 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 दे रखा है। फिर से बेटा मिडल टर्म स्प्लिटिंग ही होगी क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला था, स्क्वायर टर्म के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मन में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 7 था, वहां तो 1 था तो 24 से किया था, 24 ही आ गया, पर यहाँ पर 3 है, 3 7 था 21। अब 21 को फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो ये 3 7 पे ही जा रहा है। ठीक है, आपको 4 को इस तरीके से लिखना है कि वो 7 और 3 उसके फैक्टर्स में आ जाए। तो हम 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 को सॉल्व करते हैं। अब 7 में से 3 गए 4 होता है। ठीक है, और यहाँ माइनस का साइन है तो आप 7 को माइनस का साइन देना, -7x प्लस 3x। बेटे अगर मैं दोनों के साथ माइनस लगा देती तो वो प्लस हो जाते, बट माइनस प्लस माइनस 7x प्लस 3x माइनस का 4x। मेरा ओरिजिनल नंबर कहीं भी चेंज नहीं हो रहा, मैंने बस -4x को ब्रेक करके लिख दिया -7x प्लस 3x। अब आप इसमें से कॉमन निकालिए। 3 और 7 कॉमन टेबल से नहीं जा रहे, बट इनमें x कॉमन आ रहा है, तो ये विल गेट 3x माइनस 7। अब यहाँ पर ये सेम आ चुका है ऑलरेडी, साइन भी सेम है, तो आप यहाँ से +1 कॉमन ले लीजिए क्योंकि ये इसके ऑलरेडी मैच कर रहा था। अब ये क्या बन गया मेरा, 3x माइनस 7 को मैंने कॉमन लिया दोनों में से, अंदर बचा x प्लस 1। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा था, यहाँ पर x प्लस 1 ऑलरेडी गिवन था, तो बस आपका यहाँ पर इस ब्लैंक में 3x माइनस 7 आ जाएगा। नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट, इट इज गिवन 10x स्क्वायर 10x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6। अब देखिए बेटा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर टर्म के कोएफिशिएंट यानी कि 10 को मन में आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट अ 60। अब आप 60 के फैक्टर्स बनाइए।
ये आ रहे हैं मेरे फैक्टर्स। अब मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिसमें मैं मिडल टर्म को स्प्लिट कर सकूं इस तरीके से कि प्लस या माइनस करने पे 11 आए और मल्टीप्लाई करने पे 60 आए। अब आप देखिए 5 3 द 15 एंड 2 2 द 4, तो 15 में से 4 माइनस करते हैं तो 11 आता है और 15 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 आता है। तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो मुझे 15x को माइनस का साइन देना पड़ेगा और 4x को पॉजिटिव, तभी ये दोनों माइनस होंगे और -x एज इट इज आया। अब बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? x कॉमन निकल रहा है और दोनों 5 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहे हैं। 5 टू द 10 एक, तो 2 आ गए यहाँ पे 2x, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था तो एक x अंदर रह गया, और 5 3 द 15 और x उसका बाहर जा चुका है कॉमन में। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो ये भी बना 2x माइनस 3, क्योंकि 2 टू द 4 होता है और 2 3 द 6। देख लीजिए दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं। अब 2x माइनस 3 को मैं कॉमन ले लेती हूँ इसमें से और बचा मेरा 5x प्लस 2। ये दूसरा फैक्टर, ये दो फैक्टर्स आ गए। ये देखिए यहाँ पर दे रखे ना आपका 2x माइनस, तो यहाँ पे आपको 3 लिखना है और ये प्लस 2 के साथ आपको 5x लिखना है। नाउ द फोर्थ पार्ट, 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। फिर से स्क्वायर टर्म के कोएफिशिएंट को मन में कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए। कांस्टेंट टर्म हमेशा याद रखिए, ऐसा नहीं होता कि एंड में ही लिखियो, बस आपको देखना है उसका वेरिएबल नहीं होना चाहिए उसके साथ। अगर वो बीच में लिखे तो आप पहले उसे पीछे कर दीजिए। 6 टू द 12, तो अब 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 और 6, 2 टू द 4 एंड 3, और 4 एंड 3 को ऐड करने पे 7 आता है और ये पूरी वैसे भी प्लस में है तो दोनों को प्लस का साइन ही देना पड़ेगा। तो ये 7x को ब्रेक करके लिखा 4x प्लस 3x, और ये 2 एज इट इज है, 6x स्क्वायर एज इट इज है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? 2x, क्योंकि 2 के टेबल से जा रहे हैं और x तो कॉमन आ ही रहा है। 2 3 द 6, एक x बच गया, और 2 2 द 4, इसका x बाहर चला गया। अब ये 3x प्लस 2 है, ये भी 3x प्लस 2 है, तो प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, 3x प्लस 2। फाइनल आंसर में आपका 3x प्लस 2 आपने कॉमन लिया और अंदर बच गया 2x प्लस 1। ये इसके दो फैक्टर्स आ गए, 3x प्लस 2 एंड 2x प्लस 1। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, आपको आइडेंटिटीज यूज करके इनको सॉल्व करना है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है 41 का स्क्वायर। सिंपली प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हमने इसे ब्रेक किया था, 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी 40 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बना मेरा 1600 प्लस 1, 2 4 द 8, 0 80 इंटू 1। अब इनको ऐड कर दिया 1681 इज द आंसर। मूविंग टू द सेकेंड पार्ट, 27 का स्क्वायर, इसके नियरेस्ट जीरो पे मैं इसको लिख सकती हूँ 30 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 900 प्लस 9, 3 टू द 6, 6 टू द 12। इसको मैंने 900 में से 120 किया, दैट इज 780, सॉरी 900 में से 120 गए, हाँ जी 789। ओके, द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 2, ये थोड़ा डिफरेंट है और इसमें अब डिफरेंट आइडेंटिटी लगेगी 23 इंटू 17। बेटा इसमें आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी ए प्लस बी की। अब आप सोचेंगे वो कैसे, क्योंकि 23 को आई कैन राइट 20 प्लस 3, इनका कॉमन बेस लेंगे, और 17 को आई कैन राइट 20 माइनस 3। देखिए सेम तरीके से लिख दिया। अब ये बन गया मेरा a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ आइडेंटिटी यूज होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 20 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 20 स्क्वायर हो गया मेरा 400 माइनस 9, दैट इज 391। ओके, मूविंग टू द फोर्थ पार्ट, 135 का स्क्वायर। ये सिंपल है, इसे हम लिखेंगे 100 प्लस 35 का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई, a स्क्वायर यानी 100 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 35। 100 का स्क्वायर बेटे 10,000
35 का स्क्वायर दैट इज 1225, 35 टू द 70 इंटू 100, 7000 आ गया। ये मेरा बनाएगा ऐड होके 117,000 प्लस 1225, इट इज 18225 फाइनल आंसर। ठीक है, नाउ मूविंग टू द फिफ्थ पार्ट, 97 स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, 2 इंटू 100 इंटू 3, इसका स्क्वायर आया 10,000 प्लस 9, 3 टू द 6 इंटू 100, 600। इसमें हम 10,000 में से 600 गए, दैट इज 9400 प्लस 9, 9409 इसका आंसर है। सिक्स्थ पार्ट 18 इंटू 29। अब ये तो कुछ ऐसा नहीं है जिसको मैं सेम लिख सकूं, इट इज 20 माइनस 2 और ये है 20 प्लस 9, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी में नहीं बन रहा है, तो हम यहाँ पर एक डिफरेंट आइडेंटिटी यूज करेंगे, दैट इज x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, जहाँ x यानी कि फर्स्ट टर्म सेम है, दूसरी टर्म डिफरेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी आप याद कर लीजिएगा। तो x है हमारा 20, 20 का स्क्वायर प्लस ए क्या मेरा -2, बी क्या है प्लस का 9 और इंटू x है, x क्या है 20 प्लस ए बी, ए है -2 एंड बी है 9। जब आपके पास किसी चीज की माइनस की आइडेंटिटी अवेलेबल नहीं होती प्लस की है, तो आपको जहां वो नंबर बस लिखना होगा, वहां पे उसकी जगह माइनस का डालना होगा। अब 20 का स्क्वायर 40,000 -2 प्लस का 9, 7 इंटू 20 दैट इज 140 प्लस माइनस माइनस 9 टू द 18। ये मेरा बन गया 140 में से 18 गए 122 और ये 40,000, it will add up to 40122 final. Now moving to the seventh part, 34 into 43, it will become 40 minus 6 and 40 plus 3, यही लिख सकते हैं हम। फिर से x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी यूटिलाइज होगी इसमें, और वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। आपको ये एक्सरसाइज करने के लिए मेमोराइज करनी पड़ेगी, आइडेंटिटीज को मेमोराइज करना पड़ेगा। एक्स क्या मेरा 40 है, तो 40 स्क्वायर, ए है -6 और बी है प्लस का 3, -6 प्लस 3 और इंटू में एक्स भी करना है, दैट इज 40 प्लस ए बी -6 इंटू 3, 16 पीछे ज्यादा जीरोस लगा दिए, 1600 आएगा, -6 प्लस 3 दैट इज पॉजिटिव -3 इंटू 40, माइनस का 120 आ गया और प्लस माइनस माइनस 6 3 द 18। अब 1600 में से 120 गए 1480, 1480 में से 18 गए 1462। Now the eighth and the last part of question 2, 205 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकती हूँ 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर की सिंपली आइडेंटिटी यहाँ पर लिख जाएगी, 200 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 5, 5 टू द 10, 10 टू द 20, पीछे इसके डबल जीरोस, ये बन गया मेरा 40,000, 5 5 the 25, it will become 42,025. This is the final answer.